खैर कल शाम को आप बोल रहे थे कि आप लिकर स्टॉक्स लोगे, वो बचा कि नहीं गेम बदल गया दारू से दवा पे आ गया। दारू से दवा पे आ गया मैं। अरे भाई सुबह जब मैंने सब पढ़ा तो हमने कहा नहीं आइडिया ड्रॉप कल हो सकता है, आज दूसरे तो अच्छा, अब जो टीम है उसकी शुरुआत करता हूँ। देखिए मेरी तरफ से अभी भी वही स्टॉक्स मेजरली, ज़्यादातर सभी हरे स्टॉक्स या फिर इन ग्रीन के ऊपर ही आप नज़र रखिएगा। इधर स्टॉक्स में मूव आएगा मोमेंटम का, या लोअर लेवल से पुल बैक देखने को मिल सकता है। एक्सपायरी का दिन है तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि जितने भी नेगेटिव क्यूज़ हैं अगर वो स्ट्रांगली बाजार को नीचे की तरफ सेटअप दे देते हैं तो शायद लोअर लेवल से पुल बैक भी मिल जाए, क्योंकि शॉर्ट्स हैं कवर भी हो सकते हैं। तो दोनों तरफ के दायरे बन सकते हैं और आज वोलेटाइल सेशन तो रहेगा, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो वोलेटाइल सेशन में स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज को आप प्ले करिएगा, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जहाँ मिलता रहे लेते चलिएगा। अगर आप ट्रेडर हैं तो, इन्वेस्टर तो बात अलग है, नीचे के मौके हमेशा आपके लिए खुलते ही हैं। तो इसी ट्रिगर के लिहाज से जो पहले कुछ नाम मैंने चुने हैं उसमें सबसे पहला नाम है अशोका बिल्डकॉन। इसको चुनने की वजह सिर्फ खबर है जो इससे जुड़ी हुई है। खबर यह कि मध्य प्रदेश सरकार से कंपनी को 75 करोड़ रुपए के आसपास का एक ऑर्डर मिला है, और 754 है, 75 नहीं है, 754 करोड़ रुपए का ऑर्डर, एक 4 मिस हो गया इसमें लेकिन ये 754 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है कंपनी के लिए। और ये कंपनी विद्युत विभाग की तरफ से जो है ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अशोका बिल्डकॉन जिसको 754 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, इसका एक शायद इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े। वैसे भी इंफ्रा स्पेस के अंदर बज़ लोअर लेवल से एटलीस्ट बनते हुए दिख रही है, तो आप ध्यान रखिएगा स्टॉक के ऊपर भी। इसके अलावा दूसरा नाम है कनौरिया केमिकल का। इसको आमतौर पे नहीं चुना जाता, लेकिन इसको चुनने की वजह इससे जुड़ी हुई सिर्फ खबर है। खबर यह है कि कंपनी ने अपना एक फिनोलिक रेजिन प्लांट का कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट किया है, और ये कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो 1 जनवरी से शुरू होगा। कल हरिओम पाइप जो नीरज जी ने भी दिया गया था, वहाँ पर भी उन्होंने एक नया एक्विजिशन किया था। एक्विजिशन से उनकी कैपेसिटीज़ 50% बढ़ गई थी, जिसको बाजार ने दोपहर में आंका और उसके बाद 20% तक की तेज़ी दिखाई। इस तरह की कैपेसिटीज़ एडिशन इस तरह के सिनेरियो में अगर कोई कंपनी कर रही है तो उसकी वजह ये कि शायद डिमांड एक्सपेक्ट कर रही है गोइंग फॉरवर्ड। इसीलिए ये फिनोलिक रेजिन प्लांट शुरू करना और उसके बाद नई कैपेसिटीज़ का एडिशन करना बाजार कुछ हद तक शायद पॉसिबल लेता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो आप एटलीस्ट इसे नज़र बना के रख सकते हैं इसके ऊपर भी। इसके अलावा आप एक बारी टिन प्लेट के ऊपर ध्यान रखिएगा। मेटल स्टॉक्स में अगर कुछ भी अपमूव आता है, कि ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ जो इकोनॉमी है वो तो अनलॉक हो ही रही है, बाकी इकोनॉमीज़ के ऊपर भले इफेक्ट आ रहा है उसका, लेकिन वहाँ का अनलॉक स्पेस के लिए तेज़ होता है। तो वो और प्लस टिन प्लेट को लेकर बाजार में भी कुछ ऐसा बज़ है कि टाटा स्टील के साथ जो इनके मर्जर हैं, वो मर्जर को से पहले कुछ पॉसिबिलिटीज़ के लिहाज से देखें या रेशियोज़ के लिहाज से देखें तो टिन प्लेट ज़्यादा बेटर पोजीशन दिखाई पड़ रहा है टाटा स्टील के कंपैरिजन में। तो उस लिहाज से आप एटलीस्ट इसको देख सकते हैं कि ये मर्जर का कुछ लास्ट टाइम आ रहा है, और उससे ठीक पहले जो विले की पॉसिबिलिटीज़ है उसमें ज़्यादा बेटर पोजीशन टिन प्लेट है। तो आप इस लिहाज से टिन प्लेट के ऊपर भी नज़र रखेंगे। और बाकी दो एक ही सेक्टर के, तो पहले 3 मेरे यही रहेंगे।